आज हम सीखेंगे कृत प्रत्यय का प्रयोग कैसे करते हैं। आज हम प्रत्यय के बारे में विस्तार से जानेंगे कि प्रत्यय क्या है। पहले प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का नव निर्माण करते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या है? वे प्रत्यय क्रिया शब्दों में जुड़ते हैं। कृत का मतलब ये है कि क्रिया से संबंधित, यानी कि जो जिसमें कार्य किया जाता है, यानी धातु क्रिया वाले जो शब्द होते हैं उसमें जब प्रत्यय लग जाता है तो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय क्रिया शब्दों में जुड़ते हैं, क्रिया की धातु में जुड़कर ये संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे शब्दांश संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़कर, यानी कि जो क्रिया है क्रिया को छोड़कर अलग, जो क्रिया से अलग जो भी है, जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं फटाफट कि कृत प्रत्यय क्या है। कृत प्रत्यय में ये प्रत्यय हैं, इनमें ये मूल शब्द हैं, यानी कि ये क्रियाएं हैं ये सारी। इनमें जब ये वाले प्रत्यय जुड़े तो शब्द, नया शब्द क्या बनेगा। अब जैसे अंत है, अंत में भिड़ प्लस अंत, तो भिड़ंत बना, गढ़ंत बना, रटंत बना, है ना। भिड़ंत, गढ़ंत, रटंत। इसी तरह से अक्कड़ है तो घूम, घूम क्रिया है, घूम में अक्कड़ लगा तो घुमक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़ और रुअक्कड़, है ना। रुअक्कड़ मैंने रोने वाला। अन, यहाँ अन प्रत्यय है, अन प्रत्यय को हमने गम में लगाया तो गम अन, तो गमन। गमन, भवन, जलन, चलन, श्रवण, ढक्कन, चिंतन, ये इस तरह के शब्द नए बने अन लगाने से। अब है अना। अना प्रत्यय लगाया तो वंद, वंद में वंद क्रिया है यानी वंदना करना, वंद में ना लगाया तो वंदना, प्रार्थना, कामना, भावना, इस तरह के शब्द बने। अब है ईय। ईय प्रत्यय लगाया तो जैसे पठन में ईय लगाया, पठन क्रिया है तो ईय लगा के पठनीय, गोपनीय, करणीय, इस तरह के नए शब्द बने। इसके बाद है आ। आ प्रत्यय लगाया तो जैसे झूल, झूलना एक क्रिया है, झूल में आ लगाया तो झूल, झूला, समझा, देखा, पूजा, यानी कि आ की मात्रा लग जाए, क्योंकि ये आ है तो आ की मात्रा इसमें लग जाएगी। झूला, समझा, देखा, पूजा, इच्छा, विद्या, इस तरह से ये नए शब्द बने। ऐसे ही आई। आई प्रत्यय अगर हमने लगाया तो आई, जैसे पढ़, पढ़ना क्रिया है, धातु है, तो पढ़ में आई लगाया तो पढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई, पिटाई, कमाई, चढ़ाई, भलाई, धुलाई, इस तरह के ये शब्द बने। उसके बाद देखो आगे है आऊ। आऊ प्रत्यय अगर लगाया, आऊ खा, खा यानी खाना, खाने की क्रिया करना, तो खा में आऊ लगाया तो खाऊ, खाऊ, उड़ाऊ, चलाऊ, बिकाऊ, टिकाऊ, इस तरह से। अब है आगे देखें, आक प्रत्यय लगाया तो तैर क्रिया है, तैर में आक लगाया तो तैराक, चालाक ना। ऐसे ही आका लगाया है तो लड़ में आका, लड़ाका, पढ़ाका, इस तरह से। आकू, आकू लगाया तो पढ़ आकू, पढ़ाकू, लड़ाकू, उड़ाकू, इस तरह से। आड़ी, आड़ी प्रत्यय लगाया तो खेल में आड़ी लगाया तो खिलाड़ी, लिखाड़ी, इस तरह के नए शब्द बने। ऐसे ही और आन लगाया तो आन में उड़ में आन लगाया तो उड़ान, चालान, कटान, थकान, इस तरह से नए शब्द बना। इसमें आगे है आलू। आलू लगाया तो कृपा में आलू लगाया तो कृपालु, दयालु, झगड़ालू, इस तरह से ये शब्द बने। आव, आव प्रत्यय लगाया तो खिंच में आव लगाया तो खिंचाव, बहाव, कटाव, बचाव, इस तरह से शब्द बने नए। इस तरह से आगे है आवा। आवा प्रत्यय लगाया तो देख में आवा तो दिखावा, छलावा, बुलावा, इस तरह से ये शब्द बना, है ना। आगे देखें कि आवट, आवट प्रत्यय लगाया तो लिख में आवट लगाया तो लिखावट,
थकावट, मिलावट, सजावट ये शब्द बने। हट प्रत्यय लगाया, घबरा में आहट तो घबराहट, गुर्राहट, मुस्कुराहट ये शब्द बने। उसके बाद देखो ईयल, यानी सड़ में ईयल लगाया तो सड़ियल, है ना, दड़ियल, मरियल। ईया, ईया प्रत्यय लगाया तो बढ़ ईया तो यानी बढ़िया और घटिया। ई प्रत्यय लगाया, हंस में ई लगाया तो ई की ई जो है वो मात्रा बन के इसमें लग जाएगी, हंसी, बोली, चोरी, त्यागी, उपकारी, चमत्कारी, चीनी और जापानी। इस उक प्रत्यय लगाया तो भिक्षा में उक लगाया तो भिक्षुक, शुक बन गया, भावुक बन गया, है ना। उसी तरह से ऊ, बड़ा ऊ है तो खा में ऊ लगाया तो खाऊ, है ना। अब झाड़, झाड़ में ऊ लगा दिया तो झाड़ू, खाऊ, झाड़ू। ऐसे एरा प्रत्यय लगाया तो लूट में एरा, लुटेरा, कमेरा। ऐसी ए भी मात्रा बनकर इसमें लग गया, लुटेरा, कमेरा, है ना। उसके बाद देखो अय्या, पढ़ में अय्या लगाया तो पढ़ैया, गवैया, लड़ैया, खिवैया। इस्ती, औती प्रत्यय लगाया तो मान में औती, मनौती, फिरौती। इस तरह से शब्द बन गए। अब ये औना लगाया तो बिच में औना, बिछौना, खिलौना। इस तरह से शब्द बने। अब जैसे कर है, कर प्रत्यय लगाया तो पढ़ में कर लगाया, पढ़ कर, लिख कर, सुन कर, हंस कर। इस तरह से शब्द बन गए। अब जैसे न लगाया तो प में न लगाया तो पान, पान, बेलन, झाड़न, है ना, चलन, लेन, देन। इस तरह के शब्द बन गए, न उसके साथ ऐड हो गया। ऐसी न है, ना प्रत्यय लगाया तो पी में ना लगाया, पीना, पीना, खाना, सोना, जागना। इस तरह के नए शब्द बने। अब है नी, नी में सूंघ में नी लगाया तो सूंघनी, चटनी, ओढ़नी, कहानी, है ना। ऐसे ही वा प्रत्यय लगाया तो बुला में वा लगाया तो बुलावा, चढ़ावा, पहनावा। इस तरह से शब्द बन गए। ते ही तो खाते ही। अब इस तरह के भी प्रत्यय होते हैं, ते ही, खाते ही, पीते ही, है ना। इसके बाद देखें ये खाली य है, ये य लगाया तो द में, दे में य लगाया तो दे, यानी देने योग्य, दे, गे, पे। इस तरह के शब्द बन गए। या प्रत्यय लगाया, बोया तो बोया, खाया, पिया। ता प्रत्यय लगाया तो बहता, बहता, रुकता, हंसता, खेलता, दाता, करता, है ना। और वक्ता, विक्रेता। इस तरह के शब्द बन गए। अगर हम ती प्रत्यय लगाएं तो ये है टी प्रत्यय। टी प्रत्यय लगाया तो गम में टी लगाया तो गम में टी लगाया तो गति। यहाँ पर म का लोप हो गया। गति, मति, नीति, शक्ति। इस तरह के शब्द बने। आगे है स्थ, स्थ प्रत्यय लगाया तो दूरस्थ, दूरस्थ, गृहस्थ, स्वस्थ। आगे है वाई, वाई प्रत्यय लगाया तो कटवाई, कटवाई, चिरवाई, तुलवाई, लगवाई। इस तरह के शब्द बने। धातुओं में हमने जो प्रत्यय लगाए, जो धातुओं में जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसलिए इनके जो नए शब्द बने वो हमने अच्छे से देखे। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में कि तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय लगाकर कैसे शब्द बनते हैं।